आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। कमलनाथ सरकार बड़े संकट से गुजर रही है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको एमपी के ताजा सियासी हालात समझाते हैं। एमपी की राजनीति की तस्वीरों में दिख रहे 3 चेहरों पर आकर सभी की नजरें टिकी हैं। कमलनाथ के 20 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए इस्तीफा दे दिया, मगर सवाल है कि क्या इस्तीफों से बच जाएगी कमलनाथ की सरकार? और इसके अलावा अब महाराज जहां पर हैं उन्हीं का राज माना जा रहा है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पाले में उनके साथ विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। ऐसे में एमपी में राज कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। और अब शिवराज सिंह चौहान क्या ऐसे में दोबारा मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, जिस तरीके के हालात फिलहाल बुने गए हैं? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने सीएम के लिए उनका नाम फाइनल कर दिया है। आज भोपाल में शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता भी चुना जाएगा और 16 तारीख को बजट सत्र शुरू हो रहा है। और बीजेपी का जो प्लान है कि इसी बजट सेशन में ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाए, इसके बाद शिवराज की ताजपोशी की स्क्रिप्ट लिख दी जाएगी। और दिल्ली में चूंकि अमित शाह के साथ में शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात हुई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर की खबर यह है कि केंद्रीय आलाकमान की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और इसीलिए विधायक दल का नेता आज शाम में उन्हें चुना जा सकता है। और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। आदित्य नायर दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर से लाइव जुड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सरस्वती चंद्र भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। आदित्य नायर, समझना यह चाहूंगा कि लगभग 12 घंटे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यह कहा गया कि वो दिल्ली में आए, सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, सोनिया गांधी ने मुलाकात करने से मना कर दिया। उसके बाद 2.5 घंटे के लिए अपने घर से निकल करके कहीं गए। इन 2.5 घंटों की इनसाइड स्टोरी क्या है? ज्योतिरादित्य 2.5 घंटे में किस किस से मिले? जी, अभी तक इनसाइड स्टोरी की बात अगर हम करें तो यही पता चल रहा है कि बीजेपी ने जो कहते हैं पॉलिटिकल फीलर्स, वो काफी सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से को आगे बढ़ाया है। एक सवाल जरूर उठता था हमेशा मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में बीजेपी की ओर से कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगला बड़ा चेहरा कौन? तो अगला बड़ा चेहरा जो है, शायद उन्होंने यही कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद से। कांग्रेस की अभी तक यही रणनीति रही है कि कांग्रेस चाहती थी कि अपना जो पोजीशन है स्टेट में उसको कंसोलिडेट करे, और उसको कंसोलिडेट करने के चक्कर में ही उन्होंने जो 3 फैक्शंस हैं, दिग्विजय हो, चाहे सिंधिया का फैक्शन हो, चाहे दिग्विजय का फैक्शन हो, चाहे कमलनाथ का फैक्शन हो, इन सारे फैक्शंस को एक साथ जोड़े रखने की बात करी थी, सिर्फ अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए। और अब जब बात ये उठ रही है कि किसके पास अब कमान जा सकता है, क्योंकि सिंधिया ने जब इलेक्शंस जीते थे तभी सिंधिया ने ये कहा था कि एक 50-50 फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें 2.5 साल कोई और सीएम बने और 2.5 साल ये खुद सीएम बने। पर अभी उस बात को तब से ही नहीं माना गया था। तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो कहे एक गुस्सा और एक रिजेंटमेंट उनके मन में बैठ गया था। और अब जब राज्यसभा सीट का एक जो पक्की राज्यसभा सीट है वो उनसे भी छीन ली गई, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का जो पोजीशन, आज शाम पर जब आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी कांग्रेस तैयार करती है या बीजेपी तैयार करती है, आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी आदित्य। लेकिन इस बीच भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, भले ही बीजेपी कह रही हो, भले ही शिवराज सिंह चौहान कह रहे हो कि सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि दिल्ली में स्ट्रेटेजी तैयार हुई और मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया। अब मुझे ये बताइए, अब कमलनाथ या फिर कांग्रेस जो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो बीजेपी के विधायकों के संपर्क में हैं, और साथ ही साथ बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम तो कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में हैं, कहते दोनों रहे, लेकिन दोनों ही तरफ से ये दिखाया गया कि कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार संकट में नहीं है, बीजेपी ने कहा सरकार गिराने में कोई रुचि नहीं है। फिलहाल ताजा अपडेट मिल क्या रहा है, आज शाम क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, और इसके पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर हैं। जब वो यहां पर आए तो हमारा पहला सवाल ये था उनसे कि क्या सरकार गिर गई है, क्या सिंधिया से कांटेक्ट हो चुका है। हालांकि हमेशा ही शिवराज जो सॉफ्ट टोन वाले रहते हैं, तो उन्होंने पहले हार्दिक बधाइयां दी होली की, और उसके बाद कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं बोले। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनका बयान जरूर देखने लायक है, गौर करने लायक है। उन्होंने ये कह दिया है कि
सरकार तो गिर गई है। यानी कि साफ संकेत है बीजेपी खेमे से कि सरकार पर खतरा है। और जो वार्तालाप लगातार जिस तरह से बीजेपी भले इसको नकार रही हो, कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी जो है उनके विधायकों को तोड़ रही है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब सिंधिया का खेमा जो है वो बीजेपी के साथ आ रहा है। इसी वजह से संकेत साफ है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि सरकार गिर गई है। ये एक पूर्व मंत्री, चूंकि आपकी बातों से ये लग रहा है, आपने ये बताया कि नरोत्तम मिश्रा ने एक तरीके से इंडिकेशन ये दिए हैं कि कमलनाथ सरकार गिरने वाली है। मेरा पहला सवाल, अगर गिरने वाली है तो बजट सत्र का इंतजार किया जाएगा, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, या उससे पहले कुछ और भी इंडिकेशंस आ रहे हैं? ये दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जितने भी विधायक और मंत्री हैं जिनके बारे में खबर यह है कि वो बेंगलुरु गए हुए हैं, क्या सारे के सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे? देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब यह है कि अब बीजेपी इंतजार, चूंकि राज्यपाल अपनी छुट्टियां निरस्त कर चुके हैं, केंद्र ने उनको निर्देश दे दिया है, वो भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो अब सिंधिया का जो टर्न है, सिंधिया से लगातार जो बीजेपी की बातें हो रही थी, अब यह है कि सिंधिया के साथ अभी जो स्थिति, ताजा स्थिति है कि 18 जो विधायक जो है, जिसमें कि मंत्री भी 6 मंत्री शामिल है, वो वहां पर मौजूद है। 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरह से वार्तालाप है, जिस तरह सिंधिया का कोई भी ट्वीट नहीं आया, ना ही उनका कोई बयान आया है, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है अभी फिलहाल बीजेपी खेमे में खुशियां हैं और बीजेपी पॉजिटिव मानकर चल रही है कि सिंधिया जो है उनके समर्थन में आ जाएंगे और 18 विधायक जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। तो इसके बाद सिंधिया के फैक्शन वाले जितने भी विधायक मंत्री अगर साथ में आ जाते हैं बीजेपी के, सिंधिया को क्या मिलेगा? देखिए, जो खबर है वो ये है कि सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा के बाद केंद्र ने जो सोर्सेस कह रहे हैं कि केंद्र में उनको मंत्री पद दिया जाएगा। क्योंकि सिंधिया जो है, हमने देखा कि वो लोकसभा चुनाव हार चुके थे और यहां पर कांग्रेस में जिस तरह से उनके हालात थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही सरकार चला रहे थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। कई बार वो बेबाक होकर बोले भी। एक बार तो स्थिति ये आ गई जब उन्होंने समर्थन किया तो और कुछ बातें कही, तो उसके बाद कमलनाथ ने, सीएम जो है, उन्होंने सीधे नकार दिया कि उनकी बात वो जाने। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पटरी बैठते नजर नहीं आ रही। एक और चीज बताइए मुझे, सरस्वती चंद्र, मुझे एक और चीज बताइएगा। नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि समझ लीजिए कमलनाथ की सरकार गई, ये कहते हैं नरोत्तम मिश्रा। भोपाल रवाना होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि सरकार बनाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा इन दोनों के बयानों में विरोधाभास क्यों है, पहली चीज। और दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान की बीती रात में जो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई है, क्या कोई संजीवनी लेकर के भोपाल पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, चेहरे की जहां तक बात करें तो भोपाल रवाना होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि सरकार बनाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा इन दोनों के बयानों में विरोधाभास क्यों है, पहली चीज। और दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान की बीती रात में जो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई है, क्या कोई संजीवनी लेकर के भोपाल पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, चेहरे की जहां तक बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पढ़ा जाए, नरोत्तम के चेहरे को पढ़ा जाए तो एक खुशी जो है, एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी झलक रही थी दोनों के चेहरे में। और हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो वो काफी ऐसे नेता हैं जो कि सॉफ्ट हैं, जो कि बोलने में और एक जो बयान देते हैं उनको पता है कि उनका बयान किस तरह से राजनीति में खलबली मचा सकता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं संयम बरत रहे बयान में। लेकिन दूसरी तरफ हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि अब सरकार तो गिर गई है, तो सीधे तौर पर कुछ ना कुछ तो पका है, दिल्ली में कुछ वार्तालाप हुई है, नहीं तो अभी तक तो सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा का यही बयान था कि हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि उनके कर्मों से सरकार गिर रही है, यानी कि कांग्रेस की इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से गिर रही है। तो अब ये बयान बदलना या फिर यूं कहें कि ये बयान देना। और एक बात और आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यानी कि सिंधिया पर सीधा इशारा सिंधिया कहा, यानी कि बात भी हो चुकी होगी। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कुछ तो और जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी करती है कि हम पर सवाल उठाने से पहले अंदरूनी कलह की तरफ ध्यान दें, अंदरूनी कलह पहले दूर किया जाए, जो कि अब खुलकर सामने आ गई है। सरस्वती, आगे भी आपसे अपडेट हम देते रहेंगे, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कमलनाथ की सरकार महासंकट से घिरी हुई है, इस बीच
कमलनाथ की तरफ से कौन सा फॉर्मूला सुझाया जाता है, इस पर भी निगाहें और रहेंगी। बड़ी बात यह है कि आज ही माधवराव सिंधिया की जयंती भी है और आज ही के दिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग होते हैं, अपने आप में इतिहास लिखा भी जाएगा, इतिहास दोहराया भी जाएगा। किस इतिहास के दोहराने की हम बात कर रहे हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है ये आप समझिए। महासंकट में कमलनाथ सरकार घिरी है। पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के खिलाफ पार्टी से बगावत पर उतारू दिखाई दे रहे हैं और सिंधिया के समर्थक 6 मंत्री और 11 कांग्रेस विधायक भोपाल से दूर बेंगलुरु में हैं। इनसे कांग्रेस का कोई संपर्क हो ही नहीं पा रहा। ऐसे में उन्हें मनाने, सरकार बचाने का बड़ा दांव चला गया है। नाराज विधायकों को मनाने के लिए कमलनाथ के 28 में से 20 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया ताकि सीएम जिसे चाहे मंत्री बनाकर अपनी सरकार बचा लें। कल रात कमलनाथ ने मंत्रियों की बैठक भी बुलाई जिसमें 20 मंत्री पहुंचे और सभी ने सामूहिक तौर पर सीएम को अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि सिंधिया समेत सभी मंत्री और विधायक कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची है। कांग्रेस का दावा यह है कि कामयाब इस रणनीति में उन्हें होने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। 6 मंत्री और 11 विधायक जो कि बागी होकर बेंगलुरु में हैं, फिलहाल उन्हें कैसे मनाने की कोशिश होगी, कौन से मंत्रालय का लालच दिया जाएगा, कमलनाथ आगे क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन आज का दिन अहम मध्य प्रदेश के लिहाज से। देखिए, बहुत बार अब ऐसा लगने लगा है कि 1996 वाला इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा। 1996 में माधवराव सिंधिया भी इसी तरह से कांग्रेस से नाराज हुए थे। अर्जुन सिंह के साथ उस जमाने में वो रिबेलियन हो गए थे। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था, अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। दशक गुजर चुके हैं, राजनीति वहीं की है, मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश के सियासी भूचाल पर आपके चैनल की नजर बनी हुई